हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरती स्टडी ज्ञान में। मई 2026 करंट अफेयर सीरीज के पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, उसे जाकर देख लें। इस पूरी सीरीज को 8 भागों में हम मई महीने के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए हैं। 2026 में आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं प्रश्नों को। चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य के रिभोई जिले में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन है इसका असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। ठीक है, इसका डिस्कस दिया हुआ है नीचे। मेघालय में स्थानीय रेशम उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह इकाई शुरू की गई है। चलते अगला क्वेश्चन पे। ये वो वेरी मुसेवेनी ने लगातार 7वीं बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ठीक है, पेरू, सूडान, युगांडा, केन्या। तो ये हो जाएगा आपका युगांडा। ठीक है, युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में 7वीं बार शपथ ली है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका योवेरी मुसेवेनी लंबे समय से युगांडा के राष्ट्रपति हैं और यह 7वीं बार चुने गई है फिर से। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन पे। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अंतरिक्ष प्रणाली और संचालन पर ISO उप समिति के 35वें पूर्ण अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई। तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन पे। नई दिल्ली में आयोजित इस अधिवेशन में अंतरिक्ष मानकों के अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल पर चर्चा की गई है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2026 में कितने GW रिकॉर्ड सौर ऊर्जा स्थापित किए हैं? GW रिकॉर्ड्स सौर ऊर्जा स्थापित किए हैं। तो आपका 54, 57, 44, 49। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 49। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। इसका डिस्कस दिया हुआ है। भारत ने अपनी ऊर्जा अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में 49 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित किए हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान किस प्रदेश में शुरू किया गया है? 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान किस प्रदेश में शुरू किया गया है? असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, युवाओं को नशीले पदार्थों के चुंगल से मुक्त करने हेतु जम्मू कश्मीर में विशेष अभियान चलाया गया है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन शेरनी विशेष बल का गठन किस राज्य ने किया है? ठीक है, शेरनी नाम से विशेष बल का गठन किया गया है। ये किस राज्य में हुआ है? असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में शेरनी नामक विशेष बल का गठन किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु ने सार्वजनिक स्थलों पर महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिंगापेन बल बनाया है। महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन पे। लौरा फर्नांडीज किस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई है? ठीक है, क्यूबा, जमैका, कोस्टा रिका, पनामा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका कोस्टा रिका। ठीक है, लौरा फर्नांडीज की नियुक्ति कोस्टा रिका के लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, ये इसका डिस्कस दिया हुआ है। अन्नपूर्णा भंडार योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? अन्नपूर्णा भंडार योजना जो है किस राज्य में शुरू किया गया है? गुजरात में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में शुरू किया गया है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियासती खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना होता है। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन पे। मोटो GP फ्रेंच ग्रांड प्री 2026 किसने जीता?
ठीक है। मोटो जीपी फ्रेंच ग्रांड पी 2026 किसने जीता? लुइस हैमिल्टन, जॉर्ज मार्टिन, मैक्स वेरस्टैपेन, चार्ल्स लेक्लार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 का बी, जॉर्ज मार्टिन। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। जॉर्ज मार्टिन ने बेहतरीन रेसलिंग कौशल दिखाते हुए 2026 में फ्रेंच ग्रांड पी अपने नाम की है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत का पहला लो एमिशन जोन किस शहर में बनाया गया? ठीक है, भारत का जो है पहला लो एमिशन जोन किस शहर में बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुणे में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, मुंबई में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेंगलोर में। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। बेंगलोर में शहर में प्रदूषण कम करने और वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए बेंगलोर में LEZ मॉडल लागू किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? ठीक है, पुणे में, जयपुर में, भोपाल में, इंदौर में। तो ये आपका लॉन्च किया जाएगा कहाँ पे? आपका भोपाल में। ठीक है, इसके बाद भोपाल में लॉन्च किया गया यह शैवाल वृक्ष CO2 को सामान्य वृक्षों की तुलना में तेजी से सोखता है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का 26वां सदस्य देश कौन सा बना है? ठीक है, IBCA का 26वां सदस्य देश कौन सा बना है? ईरान, सऊदी अरब, बांग्लादेश, नेपाल। तो ये आपका सऊदी अरब बना है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। सऊदी अरब ये जो है बिग कैट मतलब शेर या बाघ आदि के वैश्विक संरक्षण प्रयासों में IBCA का हिस्सा बना है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। हाल ही में DRDO और IAF ने TARA मतलब टारा ग्लाइड हथियार का सफल परीक्षण कहाँ किया? ठीक है, ये राजस्थान में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में। तो ये आपका जाके हो जाएगा आपका उड़ीसा में। ठीक है, ये उड़ीसा में के तट पे स्वदेशी तकनीकी टारा का परीक्षण किया गया जो रक्षा के लिए अहम होता है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गानिया दिवस कब मनाया गया? 8 मई को, 9 मई को, 10 मई को, 11 मई को। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मई को। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ऑर्गेनिया वृक्ष के पारिस्थितिक महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल 10 मई को यह दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। हाल ही में किस IIT ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया है? ठीक है, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और IIT मद्रास और IIT कानपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका IIT मद्रास। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास में। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। IIT मद्रास वैश्विक तकनीकी नवाचार के लिए अमेरिका में अपना केंद्र स्थापित कर रहा है। ये अमेरिका में कर रहा है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। हाल ही में पीटर मेजियार किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? पीटर मेजियार किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? जर्मनी, हंगरी, पेरू, जापान। तो ये आपका कहाँ का? हंगरी का बने हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। हंगरी की राजनीति में पीटर मेजियार के प्रधानमंत्री बनने से नई नीतियों की उम्मीद की जा रही है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। हाल ही में अमेरिका ने किस देश से हाईली एनरिच्ड यूरेनियम निकाला है? ठीक है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश से हाईली एनरिच्ड यूरेनियम निकाला है? ईरान, कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कोलंबिया से। ठीक है, परमाणु प्रसार को रोकने की अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत यह यूरेनियम कोलंबिया से निकाला गया है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे।
हाल ही में किसे यूएसए में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 दिया गया? यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 दिया गया आपका दीपक भाटिया, डॉक्टर शेखर सुमन बोरा, शशि शेखर, परवीन शेख। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शेखर सुमन बोरा। ठीक है, शेखर सुमन बोरा को मिला गया है। अनुसंधान और शैक्षणिक नवाचार में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये पढ़ सकते हैं आप। हाल ही में किस देश की रोबोट भिक्षु गावी ने बौद्ध दीक्षा ली है? ठीक है, हाल ही में किस देश के रोबोट भिक्षु गावी ने बौद्ध दीक्षा ली है? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड। तो ये आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया। आप स्कोर जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना आ रहा है 25 में से, और आने वाले सभी एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और ये आपका 200 क्वेश्चन लगभग हो जाएगा, और पूरे मई महीने का टोटल करंट अफेयर को कवर किया गया अच्छे से 8 भागों में। तो आप एक बार 8 वीडियो को देख सकते हैं, 8 महीने का पूरा करंट अफेयर आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये आपका 19 का डिस्कस दिया हुआ है। दक्षिण कोरिया में तकनीकी और धर्म के समन्वय का यह अनूठा मामला वैश्विक स्तर पे चर्चा में है। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तीसरा जो है CDS जिसको बोलते हैं, किससे नियुक्त किया गया है? राजा सुब्रमणी को, राजेंद्र चौहान को, मनोज नागपाल को, प्रशांत जोशी को। पहला बिपिन रावत थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाए आपका राजा सुब्रमणी को। ये आपका तीसरा CDS बनाया गया है। ठीक है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, रक्षा तालमेल के लिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। NCRB रिपोर्ट के अनुसार किस शहर में सर्वाधिक आत्महत्या दर्ज की गई है? ठीक है, NCRB रिपोर्ट के अनुसार किस शहर में सर्वाधिक आत्महत्या दर्ज की गई है? आपका मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे। तो ये आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु में। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। NCR की रिपोर्ट शहरी जीवन की चुनौतियों और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को उजागर करती है, बेंगलुरु में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? फ्रांस में, इक्वाडोर में, जर्मनी में, इटली में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कहाँ पे? इक्वाडोर में। ठीक है, ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, विज्ञान तकनीकी एवं सरकारी योजनाओं से संबंधित पूरे करंट अफेयर को कवर किया गया है। ठीक है, इसमें जितने भी एग्ज़ाम होंगे, बिहार पुलिस हो, आने वाले बिहार मद्य निषेध हो, बिहार दरोगा हो, बिहार CGL हो, बिहार कर्मचारी हो, चाहे रेलवे SSC या ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2026 में जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हो, सभी के लिए करंट अफेयर आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। खास करके बिहार के एग्ज़ामों में करंट अफेयर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 26-27 ऐसे करके दरोगा में पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर को शुरू से ही रिवाइज करते रहें ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो चलते क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्कस इसका दिया हुआ है। इक्वाडोर ने द्वीपों की निगरानी के लिए स्मार्ट तकनीकी का उपयोग कर दुनिया में पहली बार यह प्रणाली लागू की गई है। 2026 IBC शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ठीक है, गोवा, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली करेगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका ये नई दिल्ली के द्वारा किया गया। ठीक है, हाल ही में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो ये आपका 9वां लिए हैं। ठीक है, BJP की सरकार बनी है। इतिहास में पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में एक नए अध्याय का प्रतीक माना जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरा अंतिम क्वेश्चन। कृषि मंत्रालय द्वारा फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया गया? फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया गया है? पटना में, भुवनेश्वर में, लखनऊ में, जयपुर में। तो ये आपका लखनऊ में किया गया है।
ठीक है। लखनऊ में इस कार्यक्रम का लक्ष्य फलों के निर्यात और उत्पादन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए किया गया है। तो चलिए, आज का यही क्वेश्चन है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक हमारी मेहनत के लिए, एक लाइक हमारे दोस्तों को चलो अच्छा लगा वीडियो तो अंत में, तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक हमारी मेहनत के लिए, एक शेयर अपने दोस्तों के लिए, एवं सब्सक्राइब अपने सिलेक्शन के लिए। मिलते हैं महत्वपूर्ण 2026 मई के करंट अफेयर पार्ट 3 वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।